जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, ऐरावत हाथी के कितने दांत हैं? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए कथा का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चली। दानवे दूर खड़ी रोशन की बहादुरी देख रही थी। रोशन और तेंदुए के लड़ते लड़ते कई घंटे हो गए, लेकिन कोई भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अचानक रोशन के हाथों में तेंदुए की पूंछ आ गई। उसने दोनों हाथों से तेंदुए की पूंछ पकड़ी और उसे चारों ओर कई चक्कर घुमाकर एक और फेंक दिया। बेचारा तेंदुआ इसके लिए तैयार नहीं था। वह नदी के किनारे की एक चट्टान पर गिरा और एक और भाग निकला। तेंदुए के जाने के बाद रोशन ने दानवी की ओर देखा तो देखता ही रह गया। दानवी उसे स्वर्ग की अप्सरा के समान सुंदर लग रही थी। वह स्वांग सुंदरी थी और रोशन को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अचानक दानवी ने आगे बढ़कर रोशन से कुछ खाने पीने को आग्रह किया। रोशन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। दानवी ने रोशन का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने गुफा में आ गई। यह एक प्राकृतिक गुफा थी जो भीतर से बहुत साफ और आरामदायक थी। दानवी ने रोशन को पत्थर की शिला पर बैठाया और पत्ते पर रखकर अनेक स्वादिष्ट व्यंजन ले आई। रोशन को यह सब कुछ बहुत अच्छा लगा, किंतु उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस जंगली गुफा में इतने शानदार स्वादिष्ट व्यंजन कहां से आए। वास्तव में ये व्यंजन दानवी ने अपनी दानव शक्ति से मंगवाए थे। रोशन के आग्रह पर दानवी ने भी खाने पीने में उसका साथ दिया। उसके बाद दोनों में प्रेम भरी बातें आरंभ हो गई। बातें करते करते कब रात हो गई इसका उन्हें पता भी नहीं चला। रात में दोनों ने फिर थोड़ा बहुत भोजन किया और उसी चट्टान पर लेट गए। अगले दिन प्रातः काल जब रोशन सोकर उठा तो उसका शरीर काफी थका हुआ था। उसे दानवी से अलौकिक सुख की प्राप्ति हुई थी। दानवी उससे पहले उठ गई थी और पास ही खड़ी उसे प्यार से देख रही थी। रोशन ने उसे संकेत से अपने पास बुलाया और लिपट गया। दानवी शर्माती हुई उसकी गोद में आ गई। इस समय उसे देखकर कोई यह कल्पना नहीं कर सकता था कि यह एक खूंखार बदसूरत दानवी है। रोशन और दानवी दोनों बहुत खुश थे। वे दिन में जंगल में इधर उधर घूमते और रात में जीवन का अलौकिक आनंद लेते। रोशन दानवी के प्यार में इतना डूबा हुआ था कि उसने उससे यह भी नहीं पूछा कि वह कौन है, यहाँ अकेले कैसे रहती है, स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आते हैं। रोशन और दानवी सूरज निकलने के बाद देर से उठते। दानवी हमेशा रोशन से पहले उठ जाती थी। वह थोड़ा सा श्रृंगार करने के बाद रोशन को उठाती। कभी कभी रोशन अपने आप ही उठ जाता था, लेकिन रोशन हमेशा दानवी के बाद ही सोकर उठता था। इसके बाद दोनों थोड़ा बहुत खाते पीते और खुले जंगल में आ जाते। इस जंगल में बहुत सी प्राकृतिक गुफाएं, पर्वत, झरने और तरह तरह के पशु पक्षी तथा फल वाले वृक्ष थे। दोनों जंगल की सैर करते, किसी झरने अथवा नदी में नहाते, वृक्षों के फल खाते और रात का अंधेरा होने से पहले अपने गुफा में लौट आते। इसके बाद दोनों गुफा के भीतर की चट्टान पर आकर सो जाते। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। रोशन और दानवी बहुत खुश थे। रोशन ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गांव छोड़ने के बाद उसकी भेंट इतनी सुंदर युवती से होगी और उससे उसे इतना प्यार मिलेगा। रोशन का मन इस सुनसान जंगल में पूरी तरह लग गया था। अब वह यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता था। अचानक एक दिन अर्धरात्रि के समय दानव प्रकट हुआ और गुफा के द्वार पर खड़ा होकर दहाड़ा। रोशन और दानवी दोनों सो रहे थे। दानव की आवाज से रोशन की नींद तो नहीं टूटी, लेकिन दानवी घबराकर उठ बैठी। उसने दानव की आवाज पहचान ली थी। खतरा सिर पर था। दानव कभी भी गुफा के भीतर आ सकता था। ऐसी स्थिति में रोशन की मौत निश्चित थी। दानवी अपने दानव को अच्छी तरह जानती थी। वह किसी भी कीमत पर मानव को जिंदा नहीं छोड़ता था और फिर अपनी दानवी के साथ जीवन का सुख लूटने वाले को तो जीवित छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता था। दानवी ने पल भर में ही सब कुछ तय कर लिया। उसने अपनी दानवी शक्ति से पुनः विशाल शरीर धारण किया। सोते हुए रोशन को अचेत करके गुफा के भीतर एक सुरक्षित स्थान पर छिपाया और गुफा के द्वार पर आ गई। दानव लंबे समय बाद लौटा था, अतः दानवी ने उसे देखते ही अपने सीने से लगा लिया और गुफा के भीतर ले आई।
दानवी पूरी तरह सामान्य लग रही थी, अतः दानव ने उस पर किसी प्रकार का शक नहीं किया और उससे थोड़ी बहुत छेड़खानी करने के बाद सो गया। दानवी अपने दानव के साथ कुछ समय तक लिपटी हुई इस प्रकार पड़ी रही मानो वह भी उसके साथ सो रही हो, किंतु वह सोई नहीं थी। जैसे ही दानव के गहरी नींद के खर्राटे बजने लगे, दानवी उठी और रोशन के पास पहुंच गई। उसने रोशन को एक छोटे बच्चे के समान अपने कंधे पर लादा और गुफा के बाहर आ गई। दानवी को जंगल की सभी गुफाओं की जानकारी थी। उसने अपनी गुफा से काफी दूर की एक गुफा में ले जाकर रोशन को लिटाया और दानव के पास वापस आ गई। दानवी ने चलते समय नई गुफा के द्वार पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था, जिससे रोशन जंगली और हिंसक जीवों से बचा रहे। दानव 3 दिन और 3 रात सोता रहा। चौथे दिन वह दोपहर के बाद उठा और दानवी को प्यार करने के बाद फिर सो गया। इस बीच दानवी अपनी गुफा में ही रही। वह जानती थी कि दानव लंबे समय बाद लौटा है, अतः उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। दानव चौथे दिन अर्धरात्रि के बाद पुनः उठा और दानवी को प्यार करने के बाद गुफा से बाहर निकला और जंगल में खो गया। दानव को जंगली जीवों का मांस खाने की आदत थी। धीरे धीरे दानव का पहले जैसा क्रम बन गया। वह अर्धरात्रि के कुछ समय पहले गुफा से निकलता, वन्य जीवों को मारता, खाता और प्रातः काल अपनी गुफा में आकर सो जाता और रात तक सोता रहता। कभी कभी वह दिन में उठ जाता और दानवी को प्रेम करता। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, लेकिन दानव और रोशन के प्यार में बहुत अंतर था। दानव अपने शरीर की तृष्णा मिटाने के लिए दानवी से प्यार करता था, लेकिन रोशन दानवी से सच्चा प्यार करता था। अतः दानवी भी रोशन को हृदय से प्यार करने लगी थी। उसकी दिनचर्या अब बदल गई थी। वह अर्धरात्रि में दानव के जाने के बाद अपनी गुफा से निकलती और रोशन के पास पहुंच जाती। यहाँ आकर वह 16 वर्ष की सुंदर युवती बन जाती और रात भर रोशन से प्यार करती और प्रातः होते ही रोशन को अचेत करके दानव के लौटने के पहले ही गुफा में आ जाती। धीरे धीरे कई दिन हो गए। सब कुछ बिना किसी बाधा के ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन दानव को रात में भोजन की तलाश में अधिक भटके बिना शिकार मिल गया। उसने भरपेट खाया और प्रातः होने से पहले ही अपनी गुफा में वापस आ गया। दानवी रोशन के पास थी, अतः दानव को गुफा में दानवी नहीं मिली। दानव गुफा के बाहर निकला और उसने अपनी दानवी को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। दानव गुफा में पुनः वापस आ गया और लेट गया। प्रातः काल होते ही दानवी वापस आ गई। उसने गुफा में दानव को पड़े देखा तो कुछ भयभीत हुई, लेकिन शीघ्र ही उसने अपने पर नियंत्रण किया और सामान्य दिखाई देने लगी। दानव ने दानवी की ओर देखा। दानवी उससे नजरें चुरा रही थी। इससे दानव को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और आंखें बंद करके लेट गया। दानवी भी उसके पास आकर लेट गई और अर्धरात्रि तक उसके पास पड़ी रही। अर्धरात्रि होते ही हमेशा की तरह दानव उठा और गुफा के बाहर निकल गया, किंतु वह अधिक दूर नहीं गया, बल्कि गुफा से कुछ दूर जाकर एक मोटे से वृक्ष के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। दानवी को उसकी जानकारी नहीं थी। उसने दानव के जाने के बाद 16 वर्ष की सुंदर बाला का रूप धारण किया और रोशन के गुफा की ओर चल पड़ी। दानव ने दानवी का नया रूप देखा तो उसका शक पक्का हो गया। उसने दानवी से कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दानवी सीधे रोशन के गुफा में पहुंची और उसने रोशन को उठाया। आज उसका इरादा रोशन को सब कुछ साफ साफ बता देने का था। आज वह रोशन को यह बताने आई थी कि वह एक दानवी है। उसका दानव बाहर से लौट आया है। दानव बहुत खतरनाक है, अतः वह जंगल छोड़कर कहीं दूर चला जाए। रोशन ने उठते ही दानवी को अपने सीने से लगा लिया और उसे प्यार करने लगा। दानवी ने उसे अपने से अलग करने का प्रयास किया, किंतु रोशन उसे इस तरह जकड़े हुए था कि दानवी अपने को छुड़ा ना सकी। उसी समय दानव प्रकट हुआ और उन दोनों की ओर बढ़ा। दानव का उग्र और भयंकर रूप देखकर दानवी और रोशन दोनों के होश उड़ गए। दानव बहुत क्रोध में था और कुछ भी कर सकता था। अचानक दानवी के मन में ना जाने क्या आया कि उसने दानवी का विशाल रूप धारण किया और रोशन को कंधे पर लादकर गुफा से बाहर आ गई। रोशन ने दानवी का असली रूप देखा तो हतप्रभ रह गया। उसे दानवी की प्रेम कहानी कुछ कुछ समझ में आने लगी। दानवी के पीछे पीछे दानव गुफा से बाहर आ गया और उससे रोशन को छीनने का प्रयास करने लगा। दानवी जानती थी कि वह रोशन को लेकर कहीं भी भाग नहीं सकती और यदि रोशन दानव के हाथ लग गया तो वह उसे मार डालेगा। अतः दानवी ने रोशन को एक और हवा में उछाल दिया। रोशन दानव से कुछ दूर जमीन पर गिरा, लेकिन गिरने से पहले ही दानवी ने उसे अपनी दानवी शक्ति से एक वृक्ष बना दिया। दानव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वह वृक्ष बने रोशन की ओर बढ़ा। उसका इरादा इस वृक्ष को तहस नहस कर डालने का था।
दानवी ने दानव को वृक्ष की ओर बढ़ते देखा तो उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी। दानव अपनी दानवी को बहुत प्यार करता था, उस पर अपनी जान छिड़कता था, अतः उसने वृक्ष बने रोशन को अभय दान दे दिया और दानवी को भी माफ कर दिया। अतः दानवी ने रोशन को पुनः इंसान बनाकर एक जादुई गोला दिया जिसमें भूत और वर्तमान की सभी चीजें दिखाई देती थीं। रोशन वह गोला लेकर अपने गांव पहुंचा और सभी पंचों को एकत्रित किया। उसने उस गोले को सामने रखा और सारी घटना बताई कि किस प्रकार उसे वह गोला एक दानवी से प्राप्त हुआ है। जब उसने उस गोले में उस घटना को प्रकट करने को कहा तो वह जो घटना रोशन के साथ घटी थी वह उसमें स्पष्ट दिखाई देने लगी। पंचों ने जब उस घटना को देखा तो वह हैरान रह गए और रोशनी को दंडित करने का निर्णय लिया, किंतु रोशन ने रोशनी को क्षमा कर देने का आग्रह किया। सभी गांव वालों ने रोशनी की इस हरकत पर रोशनी को बहुत भला बुरा कहा, लेकिन रोशन ने उसे क्षमा कर दिया और सब मिलजुल कर फिर एक साथ रहने लगे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने पावन कथाएं नाम का चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें जरूर दें।